तीसरे कलमे की तलावत यूहन्ना 19 बाब 26वीं और 27वीं आयत। यस्सु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। तीसरे कलमे को बयान करने के लिए मिस मीर आएंगी, आपकी भरपूर तालियों में। मसीह में आप सबों की सलामती हो। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं अपने आसमानी बाप की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस लायक किया कि मैं आज यहाँ पे खड़े होकर आपको तीसरा कलमा बयान कर सकूँ, और उसके बाद पास्टर काशिफ का, मिस उज़मा का और सेशन का और कलीसिया का कि आप लोगों ने हमें इस लायक समझा और इस लायक किया कि हम यहाँ पे खड़े होकर इस कलमे को बयान कर सकें। आइए हम अपने कलमे की तरफ चलें। मोहब्बत का कलमा या फ़िक्रमंदी का कलमा। यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला सलीब पर जो तीसरा कलमा था वो कुछ इस तरह से है। जब हम बाइबल मुक़द्दस में से यूहन्ना की अंजील 19 बाब और उसकी 26 आयत से 27 आयत को पढ़ते हैं तो हमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे वो मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। और उस शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और कलाम में लिखा है कि उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। मेरे अजीज़ों, सलीब पर यीशु मसीह ने जो तीसरा कलमा अपने मुंह से बयां किया वो तीसरा कलमा यही है। मेरे अजीज़ों, यीशु सलीब पर था, कीलों से जड़ा हुआ था, और यीशु मसीह को पता था कि वो मरेगा। यीशु मसीह को पता था कि दफन किया जाएगा, और उसको पता था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और मसीह यीशु को ये भी पता था कि उसके बाद आसमान पर चला जाएगा। इस वजह से यीशु मसीह के ज़हन में एक अलग फ़िक्र थी, एक परेशानी थी। और वो फ़िक्र क्या थी? वो फ़िक्र उसकी माँ की थी कि उसके आसमान पर चले जाने के बाद उसका क्या होगा या उसकी माँ का क्या होगा। उसका ख्याल कौन करेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा, उसके आंसू कौन पहुँचेगा और कौन उसका रहनुमा होगा। यीशु मसीह के मुंह से जो तीसरा कलमा निकला वो तीसरा कलमा यही था कि देख तेरा बेटा ये है, मेरे बाद तेरा बेटा ये होगा। और वो शागिर्द कहते हैं कि देख तेरी माँ ये है, यानी अब मेरे बाद तू इसका ध्यान करना, इसकी देखभाल करना, मेरे बाद अब तू इसे संभालना। तो मेरे अजीज़ों, कितनी खूबसूरत बात है कि यीशु मसीह की ज़िंदगी में हमें माँ की फ़िक्र नज़र आती है और माँ की देखभाल की फ़िक्र नज़र आती है। और फ़िक्र कब होती है? फ़िक्र उस वक्त होती है जब कोई अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करता हो या मोहब्बत करता हो, अपनी माँ की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हो। और जब कोई उसे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता है या एहतराम करता है तभी वो अपनी माँ की या किसी भी शख्स की क्या करता है? फ़िक्र करता है, वरना नहीं होती। मेरे अजीज़ों, यीशु हमेशा से ही अपनी माँ से मोहब्बत करता था, हमेशा से ही वो अपनी माँ की फरमाबरदारी करता था। तो मेरे अजीज़ों, कैसी बेपनाह मोहब्बत करता था यीशु अपनी माँ से कि उसने अपनी तकलीफ़ में भी सिर्फ़ अपनी माँ की फ़िक्र की। और उसकी माँ भी लाजवाल मोहब्बत थी कि उसने अपने बेटे को, अपने लख्ते जिगर को अपनी आँखों के सामने वो सब सहते देखा। उसने उसके हाथों में कील ठुकते हुए देखे, कांटों का ताज पहनाते हुए देखा, वो सब जुल्मों से तम देखे। क्या यहाँ पे ऐसी माएँ हैं जो आज अपने बच्चों को किसी तकलीफ़ में देख सकती हैं? कभी भी नहीं, कोई भी नहीं देख सकता। लेकिन उस माँ की हिम्मत है कि उसने अपने बेटे को, अपने लख्ते जिगर को उस तकलीफ़ में देखा। तो हमें भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि हम अपने माँ बाप की, आसमानी बाप की सबसे पहले तो
آسمانی باپ کا خیال کریں اور اس کی عزت کریں، اس کی فکر کریں، اور اس کے بعد اپنے جسمانی اور روحانی ماں باپ کی فکر کریں، تو عزیزوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے آسمانی اور جسمانی روحانی ماں باپ کی ایسے لازوال محبت کریں اور محبت کریں جیسی محبت میرے یسوع نے اپنی ماں سے کی، اور جیسی محبت اس کی ماں نے اپنے بیٹے سے کی۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو اس کلمے کے وسیلہ سے بہت برکت دے، آمین۔